हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपने कभी कभी ये कहावत सुना होगा, पहले मुर्गी आया या पहले अंडा। पहले हम जान लेते हैं कि पहले जीवन कहाँ से आया, जो मुर्गी सांस ले रही है या फिर जो इस इन्वायरमेंटल में रह रही है, जिस वस्तु को वो खा रही है, वो कहाँ से आया। उसके बाद हम समझेंगे कि मुर्गी या अंडा। आपको पता है कि अभी के जो जीव जंतु, मानव और इतनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आखिर आई कहाँ से है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको आज से 7 बिलियन वर्ष पहले। जिस जगह पे हमारा सौर मंडल है वहां पे पहले बहुत से प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। उससे थोड़ा सा दूर एक तारा था। समय के साथ उस तारा की ऊर्जा घटती गई और एक दिन उस तारा में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण वहां के धूल एक दूसरे से दबने लगी और बड़े बड़े पत्थर और उल्का पिंडों का निर्माण हुआ। और इसी दरमियान बादलों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया और इसी कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे और फिर एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ और यहीं पे हमारा सूरज का जन्म हुआ था। उस टाइम सूरज के चारों तरफ उल्का और बड़े बड़े पत्थर परिक्रमा कर रहे थे और फिर आपस में ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ करके ग्रहों का निर्माण किया। इस वक्त हमारा पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही थी, लेकिन हमारे पृथ्वी के अंदर अधिक ग्रेविटी होने के कारण बहुत से उल्का पिंड और ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी में होने के कारण यहाँ पे उल्का पिंड की बारिश होने लगी, क्योंकि जो भी पृथ्वी के संपर्क में आती थी वो ग्रेविटी की वजह से उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर के गिर जाती थी। बिल्कुल ऐसी ही घटना पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह थिया ग्रह पर भी हो रही थी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण थिया और पृथ्वी में टकराव हुई और फिर यहीं से चांद का निर्माण हुआ। उस टाइम हमारे पृथ्वी पे लावा का समुद्र हुआ करता था और टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस थी। उस टाइम वो सारे वस्तुएं उबल रही थी जिसे हम आज विभिन्न नामों से जानते हैं या विभिन्न वस्तु के रूप में उपयोग करते हैं। वक्त के साथ पृथ्वी ठंडी होती चली गई और पृथ्वी के ऊपर में जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ या धातु थे वो सारे पृथ्वी के गर्भ में आने लगे। मतलब कि जो भारी पदार्थ थे वो सारे पृथ्वी के गर्भ में आ चुके थे और लाखों साल तक पृथ्वी पे उल्का पिंड की बरसात हो रही थी। आपने कभी भी कहानी में सुना होगा कि समुद्र का पानी खड़ा क्यों है, और हमें यह बताया जाता है कि समुद्र में एक ऐसा चक्की है जो कभी नहीं रुकने वाला है और वो चक्की केवल नमक ही दे रहा है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी खड़ा है। आपने बहुत सारे कहानी में भी ये सुना होगा, लेकिन असल में समुद्र के पानी खारा क्यों है आइए हम समझते हैं। जिस समय पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात हो रही थी उस समय उल्कापिंड में नमक, पानी और खनिज उपस्थित थे और यह लाखों साल तक उस टाइम उल्कापिंड की पृथ्वी पर बरसात हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ती गई और वो पानी खारा था नमक प्रेजेंट होने की वजह से, न कि कोई चक्की से नमक आ रही है। यहाँ पृथ्वी पर उल्कापिंड की वजह से नमक और पानी आया और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से भर गई। इस समय पृथ्वी के ऊपर स्थल जहाँ पर घर है या फिर आपका जो फेवरेट प्लेस है वो उस टाइम था ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर केवल पानी था। उस पानी के गहराई में सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। वह ऐसा वक्त था जब पूरे पृथ्वी पर पानी जमी हुई थी और उस टाइम पृथ्वी के अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होने की वजह से और ऊपर में ठंडा वातावरण होने की वजह से जमीन के गर्भ से ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गए और यह लाखों की संख्या में ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गए और ज्वालामुखी के कारण ही पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ जहां पे हम अब रह रहे हैं। आज से 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे वातावरण बिल्कुल शांत हो गया, ज्वालामुखी निकलने कम हो गए और उल्कापिंड की भी बारिश रुक गई थी। पानी में रह रहे सूक्ष्मजीव विकसित होने लगे थे। 247 वर्ष पहले पानी के भीतर रहे सूक्ष्मजीव जीने के लिए मिनरल्स और धूप का सहारा लेने लगे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को रिड्यूस करते थे, जिसके वजह से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन फैलना शुरू हो गए और इसी सूक्ष्म जीव की वजह से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन आया। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और इसी वजह से हमारा वायुमंडल बनना शुरू हो गया और करोड़ों साल तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते जा रही थी। कुछ समय बाद ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो सूक्ष्म जीव मरना शुरू हो गए। बेसिकली वो मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ते थे और इन्वायरमेंटल में अधिक मात्रा में होने की वजह से मरने लगे। इस टाइम वातावरण ठंडा भी हो चुका था और ऑक्सीजन से भी भर गया था।
उस टाइम वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन और मिनरल्स की रिएक्शन की वजह से हमारा पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह लाल हो गया। समय के साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में दरार आने लगी और वहां से लावा निकलना शुरू हो गया। बिल्कुल जमीन की तरह कई लाख सालों तक उबलता रहा और इस कारण पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर एसिड रेन शुरू हो गया, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसके साथ पृथ्वी की तापमान घटने लगी। पृथ्वी की तापमान इतनी घटी कि उसके ऊपर उपस्थित पानी बर्फ बन गई और इस टाइम पृथ्वी का कलर बदल करके सफेद हो गया था और जिसके कारण पृथ्वी कई लाखों साल तक बर्फ से ढकी रही। और फिर कुछ सालों के बाद ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया और ज्वालामुखी बर्फ को पिघलाने लगे। उस समय समुद्र के गहराई में जो सूक्ष्म जीव बचे थे वो बदलना शुरू कर गए। अब उस समय वह सूक्ष्म जीव अपने शरीर को बड़ा बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे और इस टाइम में समुद्र में छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे थे। लेकिन ज्वालामुखी की वजह से इन्वायरमेंटल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस फैलने लगी, वजह से एसिड रेन शुरू हो गई। लेकिन एक बार फिर पृथ्वी बर्फ से ढक गई और ये प्रक्रिया सालों साल तक चलता रहा। और इस टाइम जो जीव समुद्र में रह रहे थे वो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने शरीर को बदलने लगे। अब हम इस सूक्ष्म जीव को समुद्री जीव बोल सकते हैं। इस टाइम फिर से ज्वालामुखी निकली और बर्फ पिघलना शुरू हो गया। जैसा ही बर्फ पिघला वैसा ही जो समुद्र में पौधे विकसित हो गए थे अब वो जमीन पर आ चुके थे और पूरे पृथ्वी पर एक वातावरण, एक पेड़ पौधा उगना शुरू हो गया था। और इस वजह से पृथ्वी पर ओजोन लेयर मोटी होने लगी। 46 करोड़ साल पहले इस टाइम पृथ्वी पर मेसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ पृथ्वी पे बहुत से प्रकार के पेड़ और पौधे उगना शुरू हुए। एक समय ऐसा आया कि पेड़ की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट ऊंची हुआ करती थी। लगभग 38 करोड़ वर्ष पहले जब पहली बार समुद्र से जीव निकल करके आया और जमीनी जानवर में बदल रहे थे और यह समुद्री जीव से जंगली जानवर में बदलने लगे थे। पृथ्वी पर जहां जहां स्थल थी वो सारे एक जगह इकट्ठा हो गई थी, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और इस टाइम दिन 21 से 23 घंटा का हुआ करता था। अब इसके बाद जो जंगली जानवर थे वो डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। जो जानवर शाकाहारी थे तो उनका शरीर पेड़ की लंबाई इतना ऊंचा हुआ करता था। जो डायनासोर मांसाहारी थे वो छोटे और तेज होने लगे। कुछ डायनासोर समय के साथ उड़ना भी सीख गए थे। जमीन एक जगह इकट्ठा होने की वजह से केवल समुद्र के पास वाले ही जगह पे जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जितने भी डायनासोर थे केवल समुद्र के पास ही रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया महाद्वीप टूटने लगी और फिर इसका अधिकतम हिस्सा समुद्र होने की वजह से अब इसके हर तरफ जंगल विकसित होने लगे और वहां पे डायनासोर राज करने लगे। और पृथ्वी पे डायनासोर बहुत सालों तक राज्य किया। कुछ डायनासोर जमीन पे रहते थे, कुछ डायनासोर उड़ने वाले थे, कुछ डायनासोर मांसाहारी थे, कुछ डायनासोर शाकाहारी थे। बहुत का आकार बहुत ज्यादा था। कुछ ऐसे भी डायनासोर या कुछ ऐसे भी छोटे जानवर थे जो जमीन के नीचे हुआ करते थे। डायनासोर लगभग 20 से 30 करोड़ साल तक राज किए थे। इस समय अफ्रीका से एक हिस्सा टूट करके तिब्बत से आकर के टकराया, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ और हमारा भारत भी बना। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले लगभग 4.5 लाख करोड़ केजी जितना एक उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी से आकर के टकरा गई और जिसके वजह से डायनासोर का अंत हो गया। टकराते ही उस जगह के जितने भी डायनासोर थे वो पल झपकते ही बांस बन के उड़ गए और वहां पे सारे जंगल जड़ चुके थे और डायनासोर का खात्मा हो गया। उस टाइम हमारा पूर्वज जमीन के अंदर हुआ करते थे जो इस महामारी से बच गए थे। उल्कापिंड टकराने की वजह से पूरा आग लग गई और कार्बन डाइऑक्साइड से पृथ्वी भर चुका था। इस समय फिर से एसिड रेन शुरू हुआ
और वातावरण ठंडा होने लगा। फिर कुछ समय पश्चात वातावरण स्थिर हुआ, तब हमारे पूर्वज जमीन से बाहर आए। बेसिकली यह उस समय जमीन के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग वो पूर्वज जो जमीन में रहते थे उनका शरीर चेंज होने लगा। लगभग 80 से 90 हजार साल बाद इनका शरीर बंदर के आकार का हुआ करता था। बंदर खाने की तलाश में दो पैरों पर चलना सीख गए थे और धीरे धीरे वो अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिए और धीरे धीरे डेवलप हुई। इन्होंने आग की खोज की, उसके बाद खेती करना सीख गए। कई सारे धर्म बने, कई सारे मजहब बने, कई सारे देश बने और आज इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया कि आप एक वीडियो से इतना ज्यादा विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ करता था, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो लोग मुर्गी और अंडे के बीच में फंसे हैं उनको पहले ये सिखाइए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ पर जीवन कैसे आया है। मुर्गी और अंडा तो बाद में आएगा। अगर आपका कमेंट रहा तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि आखिर पहले मुर्गी आया या अंडा। आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप समझ गए होइएगा कि ये सारी चीजें हुई कैसे, पृथ्वी का निर्माण हुई कैसे है, लोग जीवन कैसे आई है। नेक्स्ट फिर अगले टॉपिक, अगले वीडियो, अगले दिन के